गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम बढ़ाओ यार थोड़ा सा। आवाज आ रही है पीछे? हाँ। मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में बता रहा था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी गचर। बचपन का नाम था कीका। माँ का नाम जयवंता बाई। पिता का नाम उदय सिंह। बेटे का नाम अमर सिंह। पत्नी का नाम अजब दे। घोड़े का नाम चेटक। हाथी का नाम राम प्रसाद। गुरु हुआ करते थे राघवेंद्र। अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ली थी। राजा बने थे 1572। राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा। विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़। तलवार बांधी थी कृष्णदास चुंडावत। राज्याभिषेक में भाग लिया था राव चंद्रसेन। पहले दरबारी विद्वान हुआ करते चक्रपाणी मिश्र। पुस्तक 4 थी। व्यवहार आदर्श, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ। दूसरे हुआ करते थे हेमरत्न सूरी। हेमरत्न सूरी की पुस्तक हुआ करती थी गोरा बादल रे चौपाई। और थे माला साधु और रामा साधु। माला साधु रामा साधु की थी महाराणा प्रताप रा झूलना। महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली के शासक हुआ करते थे अकबर। अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ 4 शिष्टमंडल भेजे थे। नंबर 1 जलाल खां, नंबर 2 मान सिंह, नंबर 3 भगवंत दास, नंबर 4 टोडरमल। जलाल 1572, बाकी तीनों 73। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। योजना अकबर के किले में बैठ के बनाई थी। अकबर के किले को ही कहा जाता है मैगजिंदुर। मैगजिंदुर को ही बोलते हैं शस्त्रागार। तैयारी की थी मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ है भीलवाड़ा। अंतिम पड़ाव डाला था मौलेला गांव में। सेनापति भेजा था मान सिंह। हरावल में था आसफ खां। चंदावल में 2 जगन्नाथ और मोहत्तर खां। महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी की थी केलवा। केलवा है राजसमंद। हरावल सेना में हुआ करता हकीम खां सूरी, भीम सिंह डोडिया, कृष्णदास चुंडावत, रामदास और सांगा। चंदावल में हुआ करते थे केशव चारण, जैसाचारण, गोपी चंद पुरोहित, पुंजा, जयचंद मेहता और रतनचंद मेहता। दामांग में अलग हुआ करते थे, बामांग में अलग हुआ करते थे। दामांग में थे राम शाह, तालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। बामांग में हुआ करते झाला बीदा, जिन्हें ही बोलते हैं मानसिंह झाला, मानसिंह सोनगरा। गोगुंदा और खमनौर के बीच में दोनों आमने सामने हुए थे। युद्ध का नाम हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जून 1576। अकबर की ओर से जिहाद का नारा दिया था आसफ खां। अकबर आ गया ऐसी झूठी अफवाह फैलाई थी मोहत्तर खां। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेटक। महाराणा प्रताप की सहायता की थी शक्ति सिंह, जिसकी जानकारी एक पुस्तक में मिलती है सगत रासो। सगत रासो के लेखक हुआ करते हैं गिरधर आसिया। महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा त्राटक दे दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खां को घोड़े सहित चीर दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन बदायूं ने किया। बदायूं की पुस्तक थी मुल्तनफ उफ तवारीफ में आंखों देखा वर्णन हल्दी घाटी के युद्ध का किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध से जब निकले थे तो युद्ध की कमान सौंप के गए थे झाला बीदा को।
एकमात्र मुस्लिम सैनिक हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी लड़ते हुए मारे गए। मकबरा खमनौर राजसमंद में हुआ करता है। मुस्लिम सैनिक हकीम खां सूरी हुआ करते थे। भील सेना का नेतृत्व पुंजा भील के द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कहा जाता है कि बदायूनी ने अपनी दाढ़ी को खून से रंगा था। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा। कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, जबकि आदर्श लाल ने बादशाह बाग का युद्ध कहा। शायद मैं आपको यहीं तक पढ़ा के गया। शासक हुआ करते थे महाराणा प्रताप। दिल्ली का शासक हुआ करता था अकबर। दिल्ली का कौन था? अकबर। अकबर अभी भी नहीं मान रहा। अकबर अभी भी चाह रहा है और सोच रहा है कि कैसे भी करके महाराणा मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। और अकबर ने अब फिर आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर। अकबर ने एक बार फिर मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के लिए भेजा था शाहबाज खां को। आक्रमण करने के लिए शाहबाज खां को भेजा था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा? और कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1578। कब हुआ? इस युद्ध में अकबर का सेनापति हुआ करता था शाहबाज खां। अकबर का सेनापति कौन था? शाहबाज खां। कौन था? ये शाहबाज खां 77 से लेके और 80 के बीच में, 1577 से 1580 के बीच में महाराणा प्रताप के पास 3 बार गए थे। कितनी बार गए थे? 3 बार। कितनी बार? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि शाहबाज खां महाराणा प्रताप के पास कितनी बार गए थे? 3 बार। कौन सा युद्ध हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1578। कब हुआ? सेनापति कौन? शाहबाज खां। सेनापति कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? जबकि इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे भान और सुजा। महाराणा प्रताप के कितने सेनापति? 2। कितने? नंबर 1 भान, नंबर 1, नंबर 2 सुजा, नंबर 2 सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 भान, नंबर 1, नंबर 2 सुजा, नंबर 2। कौन सा युद्ध चल रहा है? कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा? सेनापति कौन? शाहबाज खां। सेनापति कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? प्रताप के कितने? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2। कॉपी बंद करो, पूछूंगा। बंद करो। जो देख के बोलेगा कसम भगवान की जिंदगी भर गोपाल बराबर बेरोजगार डोलेगा। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? धीरे धीरे। किसको सौंप गया? नाम बदल के। नाम बदल के। खिज्र खां किसको सौंप गया? किसको? मालदेव का बेटा। मालदेव का आक्रमण किसने? किसने? कब किया? कब किया? मेवाड़ का उद्धारक कौन? मेवाड़ का उद्धारक। उपाधि कितनी? कितनी? नंबर 1 विषम घाटी पंचानन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 विषम घाटी पंचानन को कहाँ पर? कहाँ पर? दोस्त कहाँ गया आज? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। विषम घाटी पंचानन कहाँ पर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। वीराजा कहाँ पर? रसिक प्रिया। कहाँ पर? माता कौन सी बनवाई? अन्नपूर्णा। माता कौन सी? अन्नपूर्णा माता कोई बरबड़ी माता। क्या बोलते हैं? कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? कॉपी खुल रही है आपकी, बंद कर लो इसको। बरबरी माता कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? सिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1336। कब हुआ था?
अमीर देव कितनों के समकालीन था? दो। कितने? नंबर एक मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर एक। नंबर दो फिरोज शाह तुगलक, नंबर दो। जावर में चांदी की खान किसके काल में? किसके काल में? क्या बोलते हैं? योगनीपट्टनम। क्या बोलते हैं? झील कौन सी? कौन सी? किससे जुड़ी? किससे? किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? नटनी का चबूतरा कौन सी झील? कौन सी झील? दरबार में कितने विद्वान? कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी। अजमेर में भी है लेकिन बात कौन सी चल रही है? बूंदी। तारागढ़ कहाँ पर? शासक कौन? अमीर देव। शासक कौन? आक्रमण किसने? राणा लाखा। आक्रमण किसने? जीत पाया क्या? जीत पाया। मिट्टी का तारागढ़ कहाँ पर? कहाँ पर? बचाने के चक्कर में कौन? एडवांस मत बोल, मैं बीच में बोल दूंगा नाना जी का क्या नाम है तो बोले कुंभकर्ण हाड़ा। बचाने के चक्कर में कौन मारा? कुंभकर्ण हाड़ा। कौन मारा? मारवाड़ का राजकुमार कौन? रणमल राठौड़। कौन था? बहन कौन थी? कौन थी? पौनी किसकी थी? चूड़ा। पौनी किसकी? वो किसकी गई? लाखा। किसकी? कैसा हुआ? हुआ ससार्थ हुआ। कैसा हुआ? बेटा कौन? बेटा कौन? मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है? कौन है? चूड़ा के वंशज क्या कहलाए? क्या कहलाए? महाराणा कुंभा की जिंदगी में कितने चैलेंज? कितने? पहला कौन सा? दिल्ली का शासक था अकबर। कौन सा युद्ध हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध। उद्देश्य था कि मुझे महाराणा प्रताप को बंदी बना के लाना है, चाहे जिंदा आए चाहे मरा आए। लेकिन अकबर अभी भी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। हाँ, शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पे अधिकार हो गया था। शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पे अधिकार हो गया था और ये शाहबाज खां पहला मुस्लिम था जिसका कुंभलगढ़ पे अधिकार हुआ था। कुंभलगढ़ पे अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? शाहबाज खां। मैंने आपको एक राजधानी लिखाई होगी महाराणा प्रताप की, अस्थायी राजधानी आवरगढ़। अब महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया? आवरगढ़। लेकिन पुणे कुंभलगढ़ पर वो अपना अधिकार कर लेते हैं। शाहबाज खां महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया था। अकबर चाह रहा है कि महाराणा प्रताप कैसे भी करके मेरे दरबार में आ जाए, तो अकबर ने 1580 में अजमेर का सूबेदार बना दिया था अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम खान खाना। अजमेर का सूबेदार कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार बनाया था। जब अजमेर का सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया तो महाराणा प्रताप का बेटा था जिसका नाम था अमर सिंह। महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, और अमर सिंह आक्रमण कर देता है अब्दुल रहीम खान खाना पर। अब्दुल रहीम खान खाना पर जब आक्रमण किया था अमर सिंह ने, तो अमर सिंह इस समय महाराणा नहीं है, राजकुमार है। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना को बेगमों सहित बंदी बना लिया। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम और अब्दुल रहीम खान खाना की शहजादी, शहजादी बोलते हैं राजकुमारी, अब्दुल रहीम खान खाना को बेगम और शहजादियों सहित बंदी बना लिया था। किसने? अमर सिंह। किसने? कब की बात है? 1580। कब की? कई इतिहासकारों ने इसे शेरपुर का या शेर गांव का युद्ध कहकर भी संबोधित किया है। घटना कब की है? 1580। कब की? बंदी किसको बनाया? अब्दुल रहीम खान खाना। किसको? अब्दुल रहीम खान खाना को बेगम और शहजादियों सहित बंदी बना लिया। तो महाराणा ने अमर सिंह को कहा कि अमर सिंह, अपनी दुश्मनी अकबर से है, रानी और राजकुमारियों से नहीं है। रानी और राजकुमारी जिस प्रकार से अकबर की इज्जत हुआ करती हैं, हमारी भी इज्जत है। उनकी बहन बेटियां हमारी भी बहन बेटियों के समान है। अपनी राजस्व की लड़ाई है, छोटी हरकत नहीं करनी है अपने को। और महाराणा प्रताप ने राजकुमारी और रानियों को सम्मान सहित अकबर के दरबार में वापस भेज दिया। महाराणा प्रताप ने रानी और राजकुमारियों को
सम्मान सहित अकबर के दरबार में वापस भेज दिया था। जब सम्मान सहित वापस भेजा तो अकबर और भी कायल हो गया था। अकबर ने महाराणा को कहा कि महाराणा, आप जितने बड़े योद्धा हो उतने बड़े दरिया दिल भी हुआ करते हो। महाराणा, आप जितने बड़े योद्धा हो उतने बड़े दरिया दिल भी हुआ करते हो। और रानी और राजकुमारियों को सम्मान सहित वापस भेज दिया गया। अब अकबर के मन में जो एक एक्साइटमेंट था महाराणा प्रताप के लिए, वो और भी बढ़ गया था कि यार वाकई में बहुत बड़ा आदमी है, सोच बहुत ऊंची हुआ करती है। और कहा जाता है कि जिंदगी में दोस्ती गरीब से करना, दोस्ती उससे मत करना जिसकी सोच छोटी हो। जिसकी सोच छोटी है ना, उसके साथ कभी दिल लगी नहीं करनी। जिसकी सोच छोटी है वो पता नहीं कहाँ आपकी बेइज्जती करवा सकता है, कुछ पता नहीं। वो कब आपका साथ छोड़ के जा सकता है, कुछ पता नहीं। आदमी की सोच हमेशा ब्रॉड होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। कभी किसी को गिराने की कोशिश मत करना। यदि किसी को गिराने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप भी गिर सकते हो। सबके परिवार में कंपटीशन होता है, आपके परिवार में भी होगा, मेरे में भी है। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें आपस में कंपटीशन नहीं, सब में होता है। लेकिन जिसके साथ अपना कंपटीशन है उसको गिराने की कोशिश मत करना। तू बढ़ बेटा, तू खींच अपनी लाइनों को, जितना लंबा खींच सके। उसकी लाइनों को तोड़ने की कोशिश मत करना। उसकी लाइनों की तोड़ने की कोशिश करोगे ना, आपकी पूरी जिंदगी उसकी लाइनों को तोड़ने में निकल जाएगी साहब। आप अपने पे ध्यान नहीं दे पाओगे, बस दिमाग उसी में चलेगा कि इसको कहां से गिराना है। दिमाग वहीं चलता रहेगा कि इसको कहां से गिराना है। नहीं, ये बोर्ड के बराबर की लाइन खिंच गई, इतनी लंबी लाइन है, सपोज करो किसकी, इसको छोटा करना है अपने को, तो तोड़ना नहीं है इसको, इससे बड़ी खींच दो। इससे बड़ी हो गई, ऊपर वाली अपने आप छोटी हो गई। तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, उसको तोड़ के छोटी नहीं करनी, उससे बड़ा बन जाएंगे ना हम। तुझे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, तेरे से बड़े बनेंगे बेटा। जिस दिन तेरे से बड़े बने तो तेरे को उस चीज की कद्र होगी। यदि तेरे को गिराने की कोशिश की ना, आप उसको गिरा भी सकते हो, तजुर्बा तो नहीं मिलेगा, आप बड़े तो नहीं बनेंगे। इसलिए सोच छोटी नहीं रखनी। अकबर ने महाराणा को कहा कि महाराणा, जितने बड़े योद्धा हो ना, सोच भी उतनी सुंदर हुआ करती है। अब अकबर के मन में एक एक्साइटमेंट और भी हो गया था कि मुझे महाराणा से मिलना है, महाराणा मेरे दरबार में आना चाहिए। इधर महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी। यह घटना मैं आपको बीकानेर का इतिहास पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। बीकानेर का राठौड़ हुआ करता पृथ्वीराज राठौड़। जिस पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बैठ के ग्रंथ लिखा था बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। जिस बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात के दो पात्र हैं, पाथल और पीथल। जिसमें पाथल तो कहा गया है महाराणा प्रताप को और पीतल कहा गया है स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ को। ध्यान रखना, बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात के दो पात्र हैं, पाथल और पीतल। जबकि पाथल और पीतल कन्हैया लाल सेठिया की एक पुस्तक भी है, एक कविता भी है। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ो गनो हूँ सहो गनो मेवाड़ी आन बचावा ने, वो पाच नहीं राखी रण में वैरी रा खून बहावा ने। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में खून उतर आवे। पूरी कविता लिखी उन्होंने, वो है पाथल और पीथल। बेली किशन रुक्मणी ख्यात के भी दो पात्र हैं, पाथल और पीथल। चलो मैं सुना देता हूं। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आर्थिक स्थिति जब खराब हो गई थी तो महाराणा प्रताप जंगलों में थे। तो महाराणा प्रताप के साथ इनका बेटा अमर सिंह और इनकी पत्नी अज्जब देवी हुआ करती थी। बेटा अमर सिंह और पत्नी अज्जब देवी हुआ करती थी। पत्नी अज्जब देवी थी, अमर सिंह को भूख लगती है। अमर सिंह को भूख लगी तो कहा जाता है कि साहब किस्मत की बदनसीबी जब दस्तक देती है तो किसी से पूछती नहीं है। अमर सिंह भूखा था। अमर सिंह ने महाराणा को कहा कि महाराणा मुझे भूख लग रही है। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह के लिए घास की रोटी की व्यवस्था की थी। इसलिए कहा जाता है कि साहब वक्त का कोई पता नहीं चलता, वक्त का किसी को पता नहीं।
भगवान राम तक को पता नहीं था, जहां अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, वहां महलों में राम जी के वनवास की तैयारियां चल रही थी। वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, इसलिए कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। अमर सिंह भूखे रो रहे थे, महाराणा को कहा कि महाराणा भूख लग रही है मुझे, तो महाराणा ने घास की रोटी की व्यवस्था की थी। और घास की रोटी की व्यवस्था की थी, किस्मत की बदनसीबी कि घास की रोटी का एक घास तोड़ा, इतने में एक जंगली बिलाव आया और हाथ से घास की रोटी छीन के ले गया। तब कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था, अरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो चीख पड़ो, प्राणा रो सोयो दुख जाग्यो। जब अमर सिंह चीख पड़े थे, भूखे थे, तो अब महाराणा का दुख जाग गया। वो खूब लड़ा था, खूब सहा था, हल्दी घाटी में रक्त तलाई भर दी थी, लेकिन बेटे को भूखा देखकर महाराणा कमजोर पड़ गए थे साहब। ये कविता पाथल और पीथल हुआ करती है। जबकि पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बैठ के ग्रंथ लिखा था, बेली किशन रुक्मणी री ख्यात। कहा था कि अमर सिंह के हाथ से जब घास की रोटी छीन के ले गया तो महाराणा कमजोर पड़ गए थे, टूट गए थे कि बेटा आज भूखा रो रहा है। तो कहा गया था कि महाराणा ने अकबर को पत्र लिखा कि अकबर, मैं तेरे साथ अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। तो कहा जाता है कि अकबर अपनी जिंदगी में अपने बेटे सलीम के अवसर पर जितना खुश नहीं हुआ, जितना महाराणा का पत्र पढ़ने के बाद खुश हुआ था। अकबर अनपढ़ शासक था, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, और अकबर के दरबार में पृथ्वीराज मूंछों पे ताप देकर महाराणा प्रताप की वीर रस में व्याख्या किया करता था। तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया कि पृथ्वीराज आप आइए, आप बड़ी तारीफ किया करते थे, देखिएगा महाराणा का पत्र आया है। पृथ्वीराज राठौड़ ने मना कर दिया कि नहीं, महाराणा का पत्र नहीं है। अकबर ने कहा महाराणा का पत्र है, और कहा था कि अकबर इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था, अकबर ने कहा था कि महाराणा का पत्र पढ़ने के बाद कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दो, प्रताप मेरे दरबार में आ रहे हैं, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा बंद कर बकवास, महाराणा का पत्र नहीं है ये। अकबर ने कहा कंफर्म कर लो, महाराणा ने पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कंफर्म करने दो। तो अब पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस पत्र लिखा था महाराणा प्रताप को, पीथल बोलकर, खुद के लिए शब्द प्रयोग किया था पाथल, और कहा था कि आज मैंने सुना है कि एक शेर गीदड़ों के बीच में सोने वाला है, आज मैंने सुना है कि जहां पर मेवाड़ के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, आज के बाद पीढ़ियां उन्हें महाराणा प्रताप के नाम से नहीं संबोधित करेंगे। महाराणा, ये या तो ये पत्र आपका नहीं, और आपका है तो ये गलती आपको करनी नहीं। और महाराणा ने अकबर के दरबार में पेश नहीं हुआ। इस संवाद का वर्णन बेली किशन रुक्मणी की ख्यात में, इस संवाद के साथ साथ भगवान कृष्ण और रुक्मणी की घटना का वर्णन किया है, क्योंकि भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। जो ग्रंथ गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखा गया था, एक बहुत बड़े उनके साथी हुआ करते थे, कवि थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, दुरसा आड़ा। और दुरसा आड़ा ने इसी बेली किशन रुक्मणी ख्यात को 5वां वेद और 19वां पुराण कहकर संबोधित किया था। अब महाराणा की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई थी, तो महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी भामा शाह ने। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की? भामा शाह। किसने की? ये भामा शाह रहने वाले थे पाली के। कहां के थे? पाली। ये भामा शाह गुजरात से वापस लौट रहे थे। जब गुजरात से वापस लौट रहे थे तो इनके साथ इनका कजन भाई भी हुआ करता था, ताराचंद। भामा शाह और ताराचंद दोनों लौट रहे थे, इधर महाराणा भी थे, और दोनों की मुलाकात हो गई थी चूलिया गांव। दोनों की मुलाकात चूलिया गांव में हुई थी। तो महाराज भामा शाह को पता चला कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा रही है, और महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी? भामा शाह। भामा शाह के साथ कौन था? ताराचंद। कौन था? कहाँ के थे? पाले। कहाँ के थे? चूलिया गांव में मुलाकात हुई थी। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता अब भामा शाह करते हैं। भामा शाह ने जब आर्थिक सहायता की थी, तब से और आज तक रिवाज बन गया कि यदि कोई व्यक्ति पैसों की सहायता करता है, पैसों की सहायता करने वाले को कहा जाता है भामा शाह।
जो पैसों की सहायता करने लगा, पैसों की सहायता करने वाले को भामाशाह के नाम से जाना जाता है। आज भी आप देखना स्कूलों में, हॉस्पिटलों में आपको भामाशाहों की लिस्ट लगी हुई मिलेगी। मतलब उन्होंने वहां पर आर्थिक सहायता की थी। महाराणा की आर्थिक सहायता किसने की? भामाशाह। किसने की? कहाँ के थे? पाले। कहाँ के? साथी कौन? ताराचंद। कौन था? इन भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक एक मैंने आपको पहले भी बताया होगा, कौन था? हम्मीर देव। कौन था? हम्मीर देव सिसोदिया को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कौन है? भामाशाह। कौन है? कहाँ के थे? पाले। कहाँ के? साथी कौन? ताराचंद। साथी कौन? मेवाड़ का उद्धारक कौन? भामाशाह। कौन है? जब भामाशाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की तो महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो बात आती है, क्या भामाशाह से पहले मेवाड़ का कोई प्रधानमंत्री नहीं था? था। कौन था? महासाहनी। भामाशाह से पहले मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे महासाहनी। और महाराणा प्रताप ने महासाहनी के स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। प्रधानमंत्री किसको बनाया? भामाशाह। किसको? किसके स्थान पर? महासाहनी। किसके स्थान पर? महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की? भामाशाह। किसने की? कहाँ का था? पाले। कहाँ का? मेवाड़ का उद्धारक कौन है? भामाशाह। कौन है? प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? भामाशाह। किसको? किसके स्थान पर? महासाहनी। किसके स्थान पर? इन भामाशाह की 3 पीढ़ियां मेवाड़ की प्रधानमंत्री रही थी। भामाशाह, भामाशाह का बेटा जीवा शाह और जीवा शाह का बेटा अक्षयराज। भामाशाह, जीवा शाह, अक्षयराज। भामाशाह, जीवा शाह, अक्षयराज। 3 पीढ़ियां मेवाड़ की प्रधानमंत्री रहती हैं। और महाराणा प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? भामाशाह। किसको? युद्ध कौन सा हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1578। कब हुआ? सेनापति कौन? शाहबाज खां। सेनापति कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? महाराणा के कितने? 2। कितने? नंबर 1 भान। नंबर 1। नंबर 2 सूजा। नंबर 2 कर्नल जेम्स टॉड ने इसी कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ के युद्ध को क्या कहा? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या बोला? कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। क्या बोला? किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड। किसने कहा? शाहबाज खां कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार? अब प्रताप के सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 भान। नंबर 1। नंबर 2 सूजा। नंबर 2 अब्दुल रहीम खान खाना को बंदी कब बनाया? 1580। कब बनाया? आर्थिक सहायता किसने की? भामाशाह। किसने की? कहाँ का था? पाले। कहाँ का? साथी कौन? ताराचंद। साथी कौन? मेवाड़ का उद्धारक कौन है? भामाशाह। कौन है? प्रधानमंत्री किसको बनाया? भामाशाह। किसको? किसके स्थान पर? महासाहनी। किसके? अब महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर अभी भी नहीं मान रहा। अकबर अभी भी सोच रहा है कि कैसे भी करके महाराणा मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। और अकबर ने अब महाराणा प्रताप के खिलाफ 4 थाने लगवा दिए थे। 4 थाने लगवाए थे। नंबर 1 था दिवेर। नंबर 2 था देवारी। नंबर 3 था देसूरी। और नंबर 4 था देवल। कितने थाने लगवाए? 4। कितने? नंबर 1 दिवेर। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2 इसमें घुटन हो जाती है बेटा। एसी कूलिंग। आप जगह बदलो ना, इधर आ जाओ।
आप भी इधर आ जाओ। इसमें सबको दिक्कत हो रही है? इसमें क्या एसी बंद करने के बाद इतनी घुटन हो जाएगी, पूरा पैक है ये, सारे बंद होते हैं। सुबह की होगी तो मैं तो नहीं करूंगा। चौधरी यार बंद कर देना थोड़ी देर के लिए इसको। ये ड- थोड़ी देर बंद कर देना। बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे सलाह नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं आपसे सलाह नहीं मांगी है, बताया है मैंने आपको, बंद कर दो इसको। अकबर ने कितने थाने लगवाए थे? चार। कितने? नंबर एक दिवेर, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। कितने थाने? चार। कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। दिवेर हुआ करता है राजसमंद। ये ज्यादा ज्ञानी है क्या ये? किसने चालू किया ये? अरे तो गर्मी लग रही है, मेरे को पता है ना यार, जब मैंने बोला थोड़ी देर के लिए कर दे, तूने तो लेके प्लग बंद करके चालू कर दिया। जी घबरा रहा था, निकल जा क्लास में से, फीस लौटवाता हूँ बेटा। खड़ी हो, जी घबराता है तो खड़ी हो। मैं फोन करता हूँ रिसेप्शन पे, जी घबराता है तो। खड़ी हो, ये पीली टी शर्ट वाली बेटा। जी घबरा रहा है ना तेरा? मैं बोलता हूँ, फोन करता हूँ, चलो पहुंचो, फीस लौटवाता हूँ आपकी। ये कौन सा तरीका वो बंद करके चालू कर दी, जी घबरा रहा है मेरा तो। कितने थाने लगवाए थे? चार। कितने? बोलना जरूरी, एक तो मना किया उन्होंने कि मैं पुराने स्टूडेंट नहीं बैठवाऊंगा, मैं नहीं, बोल दे बैठ जाने दो रे यार, पुरानों को क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे बेचारे, तुम्हारा दोबारा तुम्हारा कौन सा पैसा लेंगे। माहौल और बना रहे हैं ऊपर से। नंबर एक कौन सा? दिवेर। नंबर दो देवारी। नंबर तीन, नंबर चार। दिवेर कहां पर? राजसमंद। दिवेर। देवारी है उदयपुर। देवारी कहां पर? उदयपुर। देसूरी है पाली। देवल है डूंगरपुर। दिवेर कहां पर? राजसमंद। दिवेर। देवारी। उदयपुर। पंखे चला लो ये। दिवेर कहां पर? राजसमंद। देवारी। उदयपुर। देवारी। देसूरी पाली। देसूरी। देवल डूंगरपुर। देवल। दिवेर कहां पर? राजसमंद। दिवेर। देवारी। उदयपुर। देवारी। देसूरी पाली। देसूरी। देवल डूंगरपुर। देवल। इनमें सबसे मजबूत सैनिक छावनी हुआ करती थी इसकी दिवेर। सबसे मजबूत कौन सी थी? दिवेर। अब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति जब मजबूत होने लगी थी, तो महाराणा ने अब घोषणा कर दी थी कि अब हम खुद आगे चल के आक्रमण करेंगे। अब हम खुद आगे चल के आक्रमण करेंगे। अब महाराणा प्रताप ने खुद ने आक्रमण कर दिया। और महाराणा प्रताप ने आक्रमण कर दिया था दिवेर पर। दिवेर पर आक्रमण किया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582। कब हुआ? इस दिवेर के युद्ध में अकबर का सेनापति हुआ करता था सुल्तान। अकबर का सेनापति कौन था? सुल्तान। कौन था? प्रताप का सेनापति हुआ करता था अमर सिंह।
महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? अमर सिंह। कौन थे? अकबर का सुल्तान, अकबर का। और अमर सिंह ने सुल्तान को मार दिया। अमर सिंह ने किसको मार दिया? सुल्तान। किसको? जब सुल्तान को मारा तो मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी। मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी। मुगल सेना ऐसे भाग रही थी जैसे कोई मैराथन दौड़ हो रही हो। मुगल सेना ऐसे भाग रही थी जैसे कोई मैराथन दौड़ हो रही हो। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। वास्तव में ऐसा नहीं था। तो वास्तव में क्या हुआ करता था? यूनान के अंदर लड़े गए दो युद्ध थे। एक तो थर्मोपल्ली का युद्ध था और एक मैराथन का युद्ध था। यूनान में लड़े गए दो विखंड युद्ध हुआ करते थे। एक तो थर्मोपल्ली का युद्ध था, एक मैराथन का युद्ध था। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी और दिवेर दोनों की आपस में तुलना कर दी थी। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मापल्ली कह दिया था, जबकि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। हाँ, ये सच है कि मैराथन के युद्ध में सेना में भगदड़ मची थी और उसी भगदड़ के नाम पर दौड़ का नाम क्या पड़ा था? मैराथन। तो दिवेर के युद्ध को क्या बोला? मेवाड़ का मैराथन। क्या बोला? दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582। कब हुआ? प्रताप का सेनापति कौन? अमर सिंह। प्रताप का? अकबर का सुल्तान। अकबर का? दिवेर के युद्ध को क्या बोलते? मेवाड़ का मैराथन। क्या बोलते? किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड। अब बात ये आती है कि ऐसी कौन सी पद्धति का महाराणा प्रताप ने प्रयोग किया था कि जिस वजह से महाराणा की जीत हो गई थी? ऐसा क्या प्रयोग किया था महाराणा प्रताप ने कि जिस वजह से महाराणा प्रताप की जीत हो गई थी? तो महाराणा प्रताप ने इस दिवेर के युद्ध में छापामार पद्धति का प्रयोग किया था। छापामार पद्धति, और छापामार पद्धति को ही कहा जाता है गुरिल्ला पद्धति। छापामार पद्धति को ही क्या बोलते हैं? गुरिल्ला पद्धति। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का दिवेर के युद्ध में विजय का कारण क्या था? छापामार पद्धति। छापामार को ही क्या बोलते हैं? गुरिल्ला पद्धति। क्या बोलते हैं? मैंने आपको महाराणा कुंभा पढ़ाया होगा। महाराणा कुंभा की एक उपाधि बताई होगी, छाप गुरु। छापामार पद्धति में निपुण होने के कारण महाराणा कुंभा को क्या बोला? छाप गुरु। क्या बोला? महाराणा प्रताप की विजय का कारण क्या था? छापामार पद्धति। वास्तव में छापामार पद्धति जो लाई गई थी ना, ये मराठाओं से लाई गई थी। छापामार पद्धति में जो पारंगत हुआ करते थे वो मराठा हुआ करते थे और महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति का प्रयोग किया। अब बात यह आती है छापामार पद्धति होती क्या है? छापामार पद्धति क्या होती है? किसी की आड़ में रहना, झट से कोई आया वार करना। इस पद्धति का नाम दिया गया था छापामार। इसी को क्या बोलते हैं? गुरिल्ला। क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप की विजय का कारण क्या था? छापामार पद्धति। विजय किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप। विजय किसकी? कर्नल टॉड ने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा? कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1578। कब हुआ? अकबर का सेनापति शाहबाज खां कौन था? कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? प्रताप के कितने? 2। कितने? नंबर 1 भान, नंबर 1। नंबर 2 सूजा, नंबर 2। इसको ही क्या बोलते? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। क्या बोलते? बंदी किसको बनाया? अब्दुल रहीम खान खाना। किसको? कब बनाया? 1580। कब बनाया? महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की? भामाशाह। किसने की? कहाँ का था? पाले। कहाँ का? मेवाड़ का उद्धारक कौन है? कौन है? महाराणा ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? किसको? किसके स्थान पर? महासानी। किसके स्थान पर? साथी कौन? ताराचंद। साथी कौन? अकबर ने कितने थाने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। दिवेर कहाँ पर? राजसमंद। दिवेर। देवारी उदयपुर। देवारी। देसूरी। देसूरी।
देवल, डूंगरपुर, देवल। देवेर का युद्ध कब हुआ? 1582। कब हुआ? प्रताप के सेनापति अमर सिंह, प्रताप के। अकबर का सुल्तान, अकबर का। अमर सिंह ने किसको मारा? सुल्तान, किसको? देवेर के युद्ध को टॉड ने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन, क्या कहा? कौन सी पद्धति? छापामार पद्धति। कौन सी? छापामार को क्या बोलते? गुरिल्ला पद्धति, क्या बोलते? लेकिन अकबर अभी भी नहीं मान रहा। अकबर हार गया, उसके बावजूद भी अकबर नहीं मान रहा। अकबर अभी भी सोच रहा है कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। तो अकबर ने अब महाराणा प्रताप के समझाने के लिए फिर भेज दिया आदमी को, और अब भेजा था जगन्नाथ कछावा। जगन्नाथ कछावा। और जगन्नाथ कछावा को भेजा था 1584। जगन्नाथ कछावा को कब भेजा? 1584। कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि महाराणा प्रताप की और जगन्नाथ कछावा की मुलाकात हुई थी, दोनों मिले थे। कुछ का कहना हुआ करता है कि महाराणा प्रताप और जगन्नाथ कछावा की मुलाकात ही नहीं हुई थी। ये जगन्नाथ कछावा मांडलगढ़ में जाके रुकता है, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर जगन्नाथ कछावा की 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है। मैंने आपको एक 32 खम्भों की छतरी पढ़ाई होगी। कहां पर? रणथंभौर। कहां पर? किसने बनवाई? हमीर देव सोधिया। किसने? सिसोदिया ने। हमीर देव चौहान अपने पिता जयत्र सिंह की याद में 32 खम्भों की छतरी बनवाई। इसी 32 खम्भों की छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। एक 32 खम्भों की छतरी रणथंभौर, दूसरी 32 खम्भों की छतरी किसकी याद में? जगन्नाथ कछावा। कोई बात नहीं, छोड़ो, स्थापत्य कला में देखेंगे। महाराणा प्रताप की जगन्नाथ कछावा के साथ मुलाकात होती है। जगन्नाथ कछावा ने महाराणा को कहा कि महाराणा, अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लो, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप ने जगन्नाथ को कहा कि जगन्नाथ जी, जब मैं जीत रहा था तभी मैंने अधीनता स्वीकार नहीं की। सॉरी, जब मैं जंगलों में था, जब मैं जंगल की नीति का प्रयोग कर रहा था, महाराणा प्रताप ने महलों के स्थान पर जंगल की नीति का प्रयोग किया था। महाराणा प्रताप से पहले भी इस नीति का प्रयोग कर रखा था मारवाड़ से राव चंद्रसेन ने। राव चंद्रसेन ने भी मारवाड़ से महलों के स्थान पर जंगल की नीति का प्रयोग किया था। महाराणा प्रताप ने और राव चंद्रसेन दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, दोनों ने ही महलों के स्थान पर जंगल की नीति का प्रयोग किया। महाराणा ने कहा कि साहब, जब मैं हार रहा था, जब मैं जंगलों में हुआ करता था, तभी मैं महाराणा प्रताप, लंबी दौड़ को मैराथन कहते हैं, बिल्कुल सही जी। घेरे की नीति अभी बताता हूँ। तेजपाल जी, जय तेजपाल तेजाजी महाराज, ये तो ये बैठे हो, अभी बताता हूँ। घेरी नीति आएगी अभी। कहाँ पे थे अपन? अच्छा हाँ, जब मैं हार रहा था तभी मैंने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। अब तो मैं जीत रहा हूं, और अब तो मैंने ठोका है अकबर को, दिवेर के युद्ध में भगा भगा के मारा है मैंने इसको, और अब आप बोल रहे हो कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं? नहीं। सम्मान सहित जगन्नाथ कछावा को भेज दिया जाता है। कई के दिमाग में विचार आ रहा होगा, गुरुजी इनको मार मूर क्यों नहीं देते? ये आए थे, जलाल खां आया था, टोडरमल आया था, इनको सल्टा देते। नहीं, राजनीति का नियम हुआ करता है कि दूत का बराबर सम्मान किया जाता है। अरे महाराणा प्रताप ने तो बंदी लोगों को ही सम्मान सहित भेज दिया था। बंदी था, बंदी बेगमों को, शहजादियों को सम्मान सहित भेज दिया था। ये तो दूत हुआ करते थे, और जगन्नाथ कछावा को वापस भेज दिया। जगन्नाथ कछावा को जब वापस भेज दिया तो अब अकबर टूट गया। अकबर मन ही मन टूट गया था कि यार, ये महाराणा अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं है, महाराणा अब अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं है। तो अकबर ने अब मनी मन सौगंध खा ली थी कि मैं अब किसी को नहीं भेजूंगा। अब मैंने भेज दिया जिसको भेजना था जिसको, अब मैं जगन्नाथ कछावा के बाद अब मैं महाराणा प्रताप के खिलाफ किसी को नहीं भेजूंगा। जगन्नाथ कछावा के बाद अकबर ने मनी मन में सौगंध खा ली थी। ऐसी घोषणा नहीं की थी, मनी मन सौगंध खाई थी। अब तुम सोच रहे होंगे मनी मन सौगंध खाई, तुमको कैसे पता चला? अकबर अनपढ़ था, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अकबर पढ़ना लिखना नहीं आता था तो अकबर ने यह बदायूनी को कहा था, और बदायूनी ने इसको लिख दिया।
जब लिख दिया तो इसकी घोषणा नहीं की थी, लेकिन ऐसा सोच लिया था। इस कारण से इसे अघोषित संधि के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ कछावा के बाद में महाराणा प्रताप ने किसी को भी, अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ किसी को भी नहीं भेजने की मनी मन सौगंध खाई थी। इसे अघोषित संधि के नाम से जाना जाता है। अंतिम व्यक्ति कौन था? जगन्नाथ कछावा। कौन था? क्वेश्चन पूछा जाए, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान कौन गया था? जगन्नाथ कछावा। कौन गया? कब गया? 1584। कब गया? अब महाराणा प्रताप की स्थितियां सुधरने लगी थी। महाराणा प्रताप अब आक्रमण कर देते हैं चावंड पर। आप अच्छे हो, अच्छे घर से हो, तैयारी करने के लिए आए हो, यही सोच के आओ कि नौकरी लग के जानी है। अपने आप को सब एक जैसे हैं, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। कई बार इम्प्रेशन के चक्कर में हो, कोई इस चक्कर में हो कि मैं तो साहब नहीं बाहरी हूँ, कोई बाहरी नहीं है। तो ये गलतफहमी निकाल इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कतई मत करना। कई इस मामले में हुआ करते हैं कि नहीं मैंने तो मॉनिटर हूँ क्लास का, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ढिकाना हूँ। पढ़ने आए हो, पढ़ो आराम से, संजीदगी से पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो। जितने शालीनता से पढ़ोगे उतनी मस्ती से पढ़ाया जाएगा। अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश की, रपेट दिया जाएगा। सीधा बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? इतिहास ऐसा सब है, सब पता ही नहीं चलता इसमें। हाँ भाई, उससे वही तो बोल रहा हूँ, इतिहास ऐसा विशेष में पता नहीं चलता। और सब्जेक्ट में तो कम से कम पता चलेगा, अक्षांश देशांतर पढ़ोगे तो पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बगैर अक्षांश देशांतर के भौगोलिक स्थिति नहीं आएगी। यहाँ पे दूसरा शिष्टमंडल गायब कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि दूसरे से अंतिम शिष्टमंडल से महाराणा प्रताप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अकबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तुम पे पड़ जाएगा, या बोर्ड तक तुमको पता ही नहीं चलेगा। अभी चावंड में मंदिर नहीं बनवाऊंगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा मंदिर बना या नहीं बना। नहीं बनवाऊंगा, मेरा क्या जा रहा है, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बच जाएंगे महाराणा प्रताप के, है ना। लेकिन तुम्हारे कैरियर की बाट लग जाएगी। इसलिए स्मार्ट मत, स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। महाराणा प्रताप आक्रमण करता है चावंड पर, क्योंकि यहां मैं देखता हूं कल दो लड़के आपस में लड़ रहे, पास में दो लड़कियां खड़ी थी और गाली दे रहा था, आपस में गाली दे रहा था, और पता है उसको पास में लड़कियां खड़ी है। और ये जो सोसाइटी बनाई है ना, आप पुराने स्टूडेंटों ने बनाई है, नए को नहीं पता है क्या सोसाइटी है। पुराने कौन कौन बैठे हैं इसके अंदर? एक, तुम तो शालीनता से हो यार, सच बताओ पुराने कौन कौन है, वरना कल मैं निकलवा ही दूंगा, मना कर दूंगा। अपने अपने पापा की सौगंध है, सही से बताओ कौन कौन है पुराने। एक दो, अब होने लगे ना हाथ ऊपर। एक दो तीन, बना बैठ जाओ आराम से। 2 3 4 5 6 7 8, तू भी है 9। कल मैं उनको बोल दूंगा, इनको भेज देना। बेटा तू ज्ञान मत पहले, तू पुराना ही है। अरे यार, 12 साल से यही काम कर रहा हूँ, 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 2012 में पहला मार्कर उठाया था। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है ना। इसलिए आप पढ़ो, शालीनता से, किसी को कोई मना नहीं है, प्यार से पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बेचारे नए आए हैं, इनको तो पढ़ने दो। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने आक्रमण कर दिया चावंड पर, और चावंड का शासक हुआ करता था लूना चावंडिया।
चावंड का शासक कौन था? लूना चावंडिया, चावंड का। और महाराणा प्रताप ने चावंड पर आक्रमण करके लूना चावंडिया को पराजित किया। किसको पराजित किया? लूना चावंडिया। और लूना चावंडिया को पराजित किया था 1585। लूना चावंडिया को कब पराजित किया? 1585। कब किया? और 1585 में लूना चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। महाराणा प्रताप की चावंड कितने वर्ष राजधानी रहा था? 1 बार तो ये आया हुआ है। यही वजह है ना रट के उत्तर देते हो, वो यही वजह है। 28 28 गलत है। अरे दादा वो 30 पे तो पहुंचे ही नहीं है अपन, क्यों रट के अपने कैरियर को खराब कर रहे हो? अभी तो महाराणा प्रताप ही चल रहा है। 12 वर्ष राजधानी रही थी महाराणा प्रताप की। तू तो कुछ भी बता देगा, तेरे बताने से क्या जाता है। और जहां 30 वर्ष लिखा है वहां गलत लिखा हुआ है, 28 वर्ष है। सही कर लेना उसको, क्योंकि उसमें कारण हुआ करता है कि शाहजहां जब समझाने के लिए गया था जहांगीर, तो जहांगीर ने खुर्रम को भेजा तो 1613 में 56 की पहाड़ियों में चला गया था अमर सिंह, और 1613 में चावंड पर अधिकार खुर्रम का हो गया था। इसलिए 1613 तक राजधानी रही थी, 1615 तक। कई लोग बोल देते हैं कि मुगल मेवाड़ संधि तक राजधानी रही थी। नहीं, मुगल मेवाड़ संधि तक राजधानी नहीं थी, राजधानी रही थी 1613 तक। क्योंकि 1613 से और 15 के बीच में 56 की पहाड़ियों में शर्तों के दौरान रहता है अमर सिंह। आएगा भी जी। हाँ, ये क्वेश्चन आया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था 1585। चावंड को राजधानी कब बनाया? 1585। किसको हराया था? लूना चावंडिया। किसको? लूना चावंडिया को हरा के राजधानी किसको बनाया? चावंड। किसको? कब बनाया? 1585। कब बनाया? 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था। घटना हुआ करती है 1597 की। 1597 की बात हुआ करती है। ये महाराणा प्रताप धनुष पर पतंचा चढ़ा रहे थे। धनुष पर पतंचा चढ़ा रहे थे। पतंचा का मतलब होता है डोरी। पतंचा का मतलब है डोरी। धनुष को खड़ा कर रखा था, जोर से खींच के पतंचा चढ़ाई तो धनुष बीच में से टूट गया। धनुष पर जब पतंचा चढ़ाई गई थी तो धनुष बीच में से टूट गया। टूट गया तो महाराणा के अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो महाराणा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1597। कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था 1585 में। कितने वर्ष राजधानी रहा? 12 वर्ष। ये 28 वर्ष रट के गए थे। क्यों? क्योंकि एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष रहा था, तब आंसर माना था 28 वर्ष, और सारे की सारे लोग रट गए थे 28 वर्ष 28 वर्ष। और वन रक्षक में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रहा, पहला ही ऑप्शन था 28 वर्ष। सब लोग 28 करके और बाहर आके देखा कि मेवाड़ की राजधानी नहीं पूछी, महाराणा प्रताप की पूछ ली। तीसरा ऑप्शन था 12 वर्ष। कुल्लम बाहर आके देखा। इसलिए रटो मतो चीजों को, समझो उन चीजों को। 2 क्वेश्चन बनते हैं। चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रहा और चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष रहा? क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है अभी। महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह राजा बनता है, उसकी राजधानी तो चावंडी है। अमर सिंह राजा बने, अमर सिंह की राजधानी तो चावंडी हुआ करती है। अमर सिंह की राजधानी चावंड रही थी 1613 तक। यदि मेवाड़ की पूछ लिया तो 1613 के बाद में अमर सिंह, अभी पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, 56 की पहाड़ियों में चले गए। और मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को। और मुगल मेवाड़ संधि के दौरान चित्तौड़गढ़ वापस दे दिया गया। चित्तौड़गढ़ वापस देके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ बनती है। चित्तौड़गढ़ को राजधानी 1615 में बनाया गया था और चावंड राजधानी 1613 तक रही थी। अब पूरे मेवाड़ की पूछ लिया तो 1613 में से 1585 कम होगा। महाराणा प्रताप की पूछ लिया तो 1597 से 1585 कम होगा। और अमर सिंह की पूछ लिया तो 1613 में से 1597 कम होगा। नहीं आई समझ में? महाराणा प्रताप की पूछा तो 1597 से 1585 कम होगा। मेवाड़ की पूछी गई तो 1613 में से 1585 कम होगा। और यदि
अमर सिंह की पूछी गई तो 1613 में से 1597 कम होगा, क्योंकि 1597 तक राजधानी थी महाराणा प्रताप की। 1597 में राजा बना अमर सिंह, 97 से 1613 तक राजधानी रही थी अमर सिंह की। तो महाराणा प्रताप की चावंड कितने वर्ष राजधानी रहा? 12 वर्ष। कितने वर्ष से? चावंड 12 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी संबोधित किया जाता है। महाराणा प्रताप ने राजधानी किसको बनाया? चावंड। किसको? किसको पराजित किया? लूना चावंडिया। किसको? कब किया था? 1585। कब किया? राजधानी किसको बनाया? चावंड। किसको? मेवाड़ की महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रहा? 12 वर्ष। कितने वर्ष से? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597। कब हुई? अब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को लगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को लगा। जब अकबर को मृत्यु का समाचार लगा तो महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने अपनी सर की टोपी को उठाया और सर की टोपी को नीचे रखा। सर की टोपी को नीचे रखते हुए अल्लाह को संबोधित किया था कि हे खुदा, हे अल्लाह, आज भारत का महान शासक धरती से विदा हो चुका है। हे खुदा, आज भारत का महान शासक धरती से विदा हो चुका है। आज धरती से वो जा चुके हैं जिन्हें ने धरती हिला सकी ना तूफान गिरा सके। हे खुदा, आज धरती से वो विदा हो चुके हैं जिन्हें ने धरती हिला सकी न तूफान गिरा सके। हे अल्लाह, भारत का महान शासक मैं नहीं, भारत का महान शासक महाराणा प्रताप है। अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए संबोधन किया था कि हे खुदा, भारत का महान शासक मैं नहीं हूं, भारत का महान शासक महाराणा प्रताप हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को खुद से भी ज्यादा महान बताया। अकबर ने महाराणा प्रताप को खुद से भी ज्यादा महान बताया। इतिहास बोलता है कि इतिहास में महान 3 बताए जाते हैं, अशोक महान, सिकंदर महान, अकबर महान। लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप को खुद से भी ज्यादा महान कहा, सबसे ज्यादा महान कहा था। आप हिंदी पढ़ोगे एसआई में, एक प्रत्यय पढ़ोगे तरप और एक पढ़ोगे तमप। 2 प्रत्यय हुआ करते हैं, तरप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय हुआ करता है। नहीं, स्किप नहीं करूंगा। तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय, दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों के बीच में जब किसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तब प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तरप। 2 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में से जब एक को किसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और समूह जब होता है, 2 से अधिक, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। समूह जब होता है, समूह में जब किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो प्रत्यय का प्रयोग होता है तमप। 2 व्यक्तियों के बीच में से जब किसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा तो तरप प्रत्यय का होगा। समूह में जब किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा तो तमप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तरप का तर शेष रहता है, तमप का तम शेष रहता है। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तरप का तर शेष रहेगा, तमप का तम शेष रहेगा। महाराणा प्रताप को समूह में सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। महान 3 थे, लेकिन महाराणा प्रताप को इनसे भी महान बताया गया, सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इसलिए महाराणा प्रताप महान नहीं, महानतम हुआ करते हैं। और महाराणा प्रताप को भारत का महानतम सुल्तान कहा जाता है। भारत का महानतम सुल्तान कौन है? महाराणा प्रताप। कौन है? अब अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये बात फिर किसने कही थी? तो बदायूनी ने। अकबर के दरबार में कौन था? बदायूनी। और बदायूनी की पुस्तक हुआ करती थी मुंतरफ उफ तवारीफ, और मुंतरफ उफ तवारीफ में महाराणा प्रताप को भारत का महानतम सुल्तान कहा जाता है। भारत का महानतम सुल्तान कौन है? महाराणा प्रताप। कौन है? किसने कहा? बदायूनी। किसने कहा? मृत्यु कब हुई? 1597। कब हुई थी? महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बांडोली। छतरी कहां पर? बांडोली। कहां पर? और महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की हुआ करती है।
कितने खम्भों की? 8। कितनी? छतरी कहाँ पर? बांडोले कहाँ पर? कितने खम्भों की? 8। कितनी? आक्रमण कहाँ पे किया? चावंड कहाँ पे? कब किया? 1585। कब किया? चावंड का शासक कौन? लूना चावंडिया कौन था? चावंड को राजधानी किसने बनाया? महाराणा प्रताप। किसने? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597। कब हुई थी? कितने वर्ष राजधानी रहा? 12 वर्ष। कितने? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर? बांडोले कहाँ पर? बदायूंनी ने क्या कहा? भारत का महानतम सुल्तान। क्या कहा? महाराणा प्रताप के द्वारा 2 मंदिर बनवाए गए थे। महाराणा प्रताप ने एक तो चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था चावंड में, एक हरिहर महादेव मंदिर बनवाया था उदयपुर में। माताजी का मंदिर चावंड में बनवाया था, हरिहर महादेव मंदिर उदयपुर में बनवाया था। इस उदयपुर का नाम अकबर के द्वारा बदला भी गया था। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल के किया था मोहम्मदाबाद। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल के क्या किया? मोहम्मदाबाद नाम बदल के। ध्यान रखना 2 शब्द हुआ करते हैं। एक तो नाम हुआ करता है मोमिनाबाद, नहीं आमेर का। गागरोन का नाम हुआ करता है मुस्तफाबाद। उदयपुर का नाम हुआ करता है मोहम्मदाबाद, आमेर का नाम है मोमिनाबाद, और मोमिनाबाद को ही कहा जाता है इस्लामाबाद। मोमिनाबाद को ही क्या बोलते हैं? इस्लामाबाद। और गागरोन का नाम बदल के क्या किया? मुस्तफाबाद। क्या किया था? छोड़िएगा इनको, आगे आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। उदयपुर का नाम बदल के क्या किया? मोहम्मदाबाद। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल के क्या किया? मोहम्मदाबाद नाम बदल के। हरिहर महादेव मंदिर उदयपुर में हुआ करता है। जब अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन, किसान आंदोलनों के बाद पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन, तो जनजातीय आंदोलनों में पढ़ेंगे एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन को कहा जाता है भोमट भील आंदोलन। इस एक ही आंदोलन के दौरान हरिहर महादेव मंदिर का जिक्र आएगा। क्यों? मोतीलाल तेजावत ने हरिहर महादेव मंदिर में बैठकर योजना बनाई थी। मोतीलाल तेजावत ने हरिहर महादेव मंदिर में बैठ के योजना बनाई थी। इधर अपन पढ़ेंगे राजस्थानी कल्चर, कल्चर में पढ़ेंगे चावंड शैली। मेवाड़ शैली अलग होगी और चावंड शैली अलग होगी। चावंड को राजधानी किसने बनाया? किसने? अब कोई आदमी किसी काम की शुरुआत करता है तो क्या आप मुझे बताइएगा, जब कोई किसी काम की शुरुआत करता है तो क्या उसी दिन एक्सपर्ट हो जाता है? समय लगता है। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे एक्सपर्ट होता है। चावंड को राजधानी किसने बनाया? महाराणा प्रताप। किसने? यदि चावंड शैली का विकास होगा तो क्या महाराणा प्रताप के समय पर ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी? अरे होगी या नहीं होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि महाराणा प्रताप ने तो अभी इसको विकसित किया है। अभी तो चावंड को विकसित किया जा रहा है, तो महाराणा प्रताप के समय पर नहीं होगी। तो महाराणा प्रताप के बाद और कौन रहा था राजधानी? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह के टाइम पे ये सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ था। अमर सिंह के टाइम पे इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि चावंड शैली का विकास किसके काल में हुआ था? महाराणा प्रताप। चावंड शैली का विकास किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप। किसके? चावंड शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? अमर सिंह। किसके? और कल्चर में सर्वाधिक विकास के स्थान पर शब्द का प्रयोग होगा स्वर्णकाल। सर्वाधिक विकास के स्थान पर स्वर्णकाल शब्द का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि चावंड शैली का विकास किसके काल में हुआ था? महाराणा प्रताप। किसके? जबकि चावंड शैली का स्वर्णकाल किसका? अमर सिंह। किसका? किस किसने कहा अकबर जीत गया? मैंने तो नहीं कहा अकबर जीता। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ पहुंचे। उदयपुर नहीं था उस समय, चित्तौड़गढ़ था। उदयपुर का पूर्ण अधिकार नहीं था उस समय। उदयपुर पर पूर्ण अधिकार होता है कुंभलगढ़ के बाद। हाँ, अकबर जीत गया था।
आपने क्वेश्चन सही पूछा है, क्वेश्चन का चयन गलत किया है, शब्द गलत बोल दिया। उदयपुर नहीं था, मेवाड़ था। क्वेश्चन आएगा जब अकबर मेवाड़ जीत गया था तो उसका कार्यभार किसको सौंप कर गया था। इतिहास में इस बात की कहीं प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। कई जगह पर दे रखा है अब्दुल रहीम खान खाना को सौंप के चला जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना को वहां का नेतृत्व सौंप गया था, यही आपके दिमाग में आ सकता है जी। जगन्नाथ कछावार अब्दुल रहीम खान खाना को सौंप गया, लेकिन किसी भी प्रमाणिक बुक में इस बात का नाम नहीं मिलता। बहुत सारी जगह पर दिया हुआ है कि जगन्नाथ खचावा और अब्दुल रहीम खान खाना को यहाँ का प्रशासक बना के चला गया था, लेकिन प्रमाणिकता पर कहीं इनका नाम नहीं आता। दुर्साढ़ा ने दी थी। दो है, वो एक सुनाए थे, दोहा सुनाया था। दोहा सुनाने से क्या होता है? मोहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम बदले क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। बंडोली उदयपुर में। उदयपुर का नाम बदले क्या किया? मोहम्मदाबाद। चावंड शैली का विकास किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप। किसके काल में? स्वर्णकाल किसका? अमर सिंह। स्वर्णकाल। फिर आगे चित्रकला में अपन पढ़ेंगे कि अमर सिंह के शासनकाल में एक चित्र विकसित हुआ था, रागमाला। अमर सिंह का दरबारी चित्रकार हुआ करता नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन बहुत फेमस चित्रकार हुआ करता था। अमर सिंह का भी था, महाराणा प्रताप का भी था। फिर वहां पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप के चावल के ऊपर महाराणा प्रताप के, जिसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई थी, महाराणा प्रताप का चित्र उस पर संबोधित किया गया था। कल्चर में पढ़ेंगे। दिल्ली का शासक कौन था? अकबर। दिल्ली का कौन सा युद्ध हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1578। कब हुआ? अकबर का सेनापति कौन? शाहबाज खां। सेनापति प्रताप के कितने? दो। कितने? नंबर एक भान, नंबर एक। नंबर दो सूजा, नंबर दो क्या बोलते? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। क्या बोलते? अब्दुल रहीम खान खाना को कब बंदी बनाया? 1580। कब बनाया? महाराणा प्रताप की ओर से कौन था? अमर सिंह। कौन था? आर्थिक सहायता किसने की? भामाशाह। किसने की? कहाँ का था? पाले। कहाँ का? साथी कौन? ताराचंद। साथी कौन? मेवाड़ का उद्धारक कौन है? भामाशाह। कौन है? प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? भामाशाह। किसको? किसके स्थान पर? महासानी। किसके स्थान पर? कितने थाने? 4। कितने? नंबर 1 दिवेर, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। दिवेर कहाँ पर? दिवेर देवारी उदयपुर, देवारी देसूरी, देसूरी देवल डूंगरपुर, देवल। दिल्ली का शासक कौन? अकबर। दिल्ली का कौन सा युद्ध हुआ? दिवेर का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1582। कब हुआ? प्रताप का सेनापति? प्रताप का? अकबर का? सुल्तान। अकबर का? अमर सिंह ने किसको मार दिया? सुल्तान। किसको? विजय किन की हुई? महाराणा प्रताप। विजय किन की? हार किसकी? अकबर। हार किसकी? दिवेर के युद्ध को क्या बोला? मेवाड़ का मैराथन। क्या बोला? विजय का कारण क्या था? छापामार पद्धति। क्या था? छापामार को क्या बोलते? गुरिल्ला पद्धति। क्या बोलते? महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी क्या थी? चावंड। क्या थी? किसको पराजित किया? लूना चावंडिया। किसको? कब किया था? 1585। कब किया था? प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? 1585। कब बनाया? प्रताप की राजधानी कब तक रही? 1597। कब तक? कितने वर्ष से? 12 वर्ष। कितने वर्ष से? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597। कब हुई थी? छतरी कहाँ पर? बांडोले। कहाँ पर? कितने खम्भों की? 8। कितने की? भारत का महानतम सुल्तान कौन है? महाराणा प्रताप। कौन है? चावंड शैली का विकास किसके काल में? महाराणा प्रताप। किसके? स्वर्णकाल अमर सिंह। स्वर्णकाल उदयपुर का नाम बदल के कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? अकबर का सेनापति कौन? शाहबाज खां। सेनापति कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? प्रताप के सेनापति 2। कितने? नंबर 1। नंबर 1 कौन था? भान। नंबर 1। नंबर 2 सूजा। नंबर 2, नंबर 2 महाराणा अब्दुल रहीम खान खाना को बंदी कब बनाया? कब बनाया? दिवेर का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? प्रताप के सेनापति कौन? अमर सिंह। कौन थे? अकबर का सुल्तान। अकबर का? महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की?
किसने की? साथी कौन? ताराचंद। साथी कौन? कहाँ का था? पाले। कहाँ का? मेवाड़ का उद्धारक कौन है? भामाशाह। कौन है? प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? भामाशाह। किसको? किसके स्थान पर? महासानी। किसके? मेवाड़ का उद्धारक कौन? भामाशाह। कौन है? अकबर ने कितने थाने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। दिवेर कहाँ पर? राजसमंद। दिवेर। देवारी उदयपुर। देवारी। देसूरी। देसूरी। देवल डूंगरपुर। देवल। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582। कब हुआ? प्रताप के सेनापति अमर सिंह। प्रताप के। अकबर का सुल्तान। अकबर का। अमर सिंह ने किसको मारा? सुल्तान। किसको? दिवेर के युद्ध को क्या बोलते? मेवाड़ का मैराथन। क्या बोलते? किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड। किसने कहा? कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ के युद्ध को क्या बोला? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। क्या बोला? क्या बोला? कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध, जबकि हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ले। अंतिम व्यक्ति समझाने के लिए किसको भेजा? जगन्नाथ कछावा। किसको? कब भेजा था? 1584। कब भेजा? महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावन। अंतिम राजधानी। किसको पराजित किया? लूना चावंडिया। किसको? चावंड शैली का विकास किसके काल में? महाराणा प्रताप। किसके? स्वर्णकाल अमर सिंह। स्वर्णकाल। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? कब हुई? महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड कितने वर्ष से? कितने वर्ष से? उदयपुर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद। नाम बदल के। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? कब हुआ? कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल? बचपन का नाम? बचपन का नाम? महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी, सबसे बड़ी, कहाँ की थी? पाले। कहाँ की? पिता का नाम? पिता का नाम? बेटा कौन? प्रताप। बेटा कौन? मोहब्बत किससे करता? धीर भाई। किसे? बेटा कौन? जगमाल। बेटा कौन? राजा बनाने की घोषणा किसको? किसको? राजा कौन बना? कौन बना? जगमाल किसके पास गया? अकबर। किसके? अकबर ने कितनी जागीर? 2। कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को राजा बनाना क्या कहलाता? राजमहलों की क्रांति। क्या कहलाता? राजा कौन बने? महाराणा प्रताप। कौन बने? जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। कब हुआ? कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल? बचपन का नाम? बचपन का नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? पिता का नाम? पिता का नाम? पत्नी का नाम? पत्नी का नाम? बेटे का नाम? बेटे का नाम? भतीजी का नाम? भतीजी। शादी किसके साथ? पृथ्वीराज राठौड़। किसके साथ? घोड़े का नाम? चेटक। घोड़े का नाम? हाथी का नाम? राम प्रसाद। हाथी का नाम? राजा कब बना? 1572। राजा कब बना? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा। कहाँ हुआ? विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़। विधिवत। तलवार किसने? कृष्णदास चुंडावत। तलवार किसने? गुरु का नाम? राघवेंद्र। गुरु का नाम? शस्त्रागार कहाँ पर? मायरा की गुफा। शस्त्रागार कौन सा गांव? कुल्यारी गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? पहला विद्वान कौन था? चक्रपाणी मिश्र। कौन था? पुस्तक कितनी? 4। कितनी? नंबर 1 व्यवहार आदर्श। नंबर 1। नंबर 2 राज्याभिषेक पद्धति। नंबर 2। नंबर 3 मूर्तमाला। नंबर 3। नंबर 4 विश्व वल्लभ। नंबर 4 हेमरत्न सूरी की कौन सी? गोरा बादलरी चौपाई। कौन सी? रामा साधु माला साधु की? महाराणा प्रताप राज झूलना। कौन सी? महाराणा प्रताप के बाद शासक बना था अमर सिंह। लिखा देता हूं लेकिन पहले एक बार। लिखा दी पुस्तक?
हाँ ये गलत लिखा दिया है। ये मैंने आपको गोगुंदा राजसमंद लिखा दिया है ना। इसको उदयपुर करो, गोगुंदा उदयपुर में, राजसमंद नहीं। ठीक नहीं रहा। लाइट से। अरे लाइट बंद करना है यार। सारी सारी एक साथ बंद होती हैं। ठीक है। दूसरी करना। इस वाली से। ये। अच्छा सब एक साथ ही हैं। सब एक साथ हैं यार ये। थोड़ा सा एडजस्ट कर। हाँ दोनों। कौन सा काम तेरा?
धौलागढ़। यादव। हल्ला तो खूब करे खैर, लेकिन पढ़ने की बात करता है, वैसे नहीं करता। मीना कॉपी दे एक बार। अस्थायी राजधानी नहीं लिखाई। अस्थायी राजधानी लिखा दी। हाँ। नहीं लिखाई। ये मैंने आपको जो लिखाए हैं महीनों के नाम, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार लिखाए हैं। ज, उससे तो नहीं है लेकिन लिखा दिए। जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो हुआ करते हैं वो महीनों में अंतर है। गोपीनाथ शर्मा ने इसको जून, सितंबर और नवंबर बताया है। लेकिन पिछली बार ये पूछा गया था, टोडरमल दिसंबर ही आंसर माना था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिसंबर ही दिया हुआ है। तेरी तबीयत खराब है, तू इधर बैठ जा।
बीमार और ज्यादा हो जाएगी। इधर आ जाओ, उधर खिसक जाओ थोड़ा सा। जी। क्या? ये
उतार लेना आप लोग ना। जी। बोल।